प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊ में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरे अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपना मोहिली नो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ की नो है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरख चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिन ने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक वार। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी बिहारीन देव जी महाराज द्वारा रचित मान को ही पद है, जाको विस्तार काफी बड़ो है। पद है मनुहारी करें मनुहारी लला। स्वामी जी की रस उपासना अत्यंत ही दुर्गम है, या रस उपासना में प्रवेश सहज नहीं है, या रस उपासना में तो केवल हरिदासी की निजी संपत्ति और हरिदासी की ही कृपा, और हरिदासी की कृपा जिनके ऊपर भई है उनकी कृपा, और या को कोई उपाय तो है ना। और ये दुर्गम तो है ही है, अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म है। या के जो भाव हैं वो इतने गहराइयन ते अटे भये हैं, उन गहरे भावन को समझने के काजे आपको भी बहुत ही गहरे में उतरना पड़ेगा, अर्थात बहुत ही गहरे चिंतन में आपको डूबना पड़ेगा। और सरल से सरल साधन ये है कि श्री हरिदास नाम में ही ये सूक्ष्माति सूक्ष्म और दुर्गम पे दुर्गम जो विहार है, ये भैया श्री हरिदास नाम पे ही या को उदय भयो है।
और श्री हरिदास नाम में ही ये बिहार समाहित है। श्री हरिदास नाम के प्रति ऐसा भाव हृदय में सब काहू को जगनो कठिन है। यही ते ये जो उपासना है ये भैया सबको दुर्लभ है गई, सुलभ उनको है गई जिनने भैया आँख मीच के और श्री हरिदास नाम पे भरोसा कर लियो। श्री हरिदास नाम में जिनने संतोष कर लियो उनके काजे ये सुलभ है गई। रसिक अनन्यन सो मन मानो अब न बूझी हो काहू। अब न बूझी हो काहू को कहा भाव है। बोले मोकू स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति के बारे में, रसिक अनन्य जो स्वामी हरिदास जी महाराज के जन हैं उनके अलावा काउते या के बारे में कछु मुकु समझनो ही ना है। समझनो है तो मुकु अपने ही निज रसिक अनन्य जनंते समझनो है। ऐसे भाव जब हृदय में भैया दृढ़ है जाए उनके काजे ये वस्तु, ये रस, ये कृपा, ये नित्य विहार सहज है। बिहारी दास को सो सुख सुरलभ, दुर्लभ अगम अगाहु। एक तो या रस देश में आवे वाले जो भी स्वामी जी के रसिक अनन्य जन हैं उनको भैया अपनी नहीं चलानी चाहिए। अपनी ना चला के बस यदि समझ में आ जावे स्वामी जी महाराज की कोई पदन के भावन की व्याख्या या उनके भाव तो समझ ले वे, और ना समझ में आवे तो इतना समझ ले कि स्वामी जी को ही भजन करना है और स्वामी जी महाराज को ही ध्यान करना है और स्वामी जी महाराज को ही चिंतन मनन करना है और या के अलावा कछु नहीं करना है। यदि स्वामी जी को भजन नहीं होवे तो भी कोई बात नहीं है, पर भैया स्वामी जी के अलावा मन कहूँ और जगह भी ना जाए और काहू को भी भजन ना करे। इतना यदि दृढ़ निश्चय है जाएगा तो भी भैया ये रस आपके हस्तामल है जाएगा। तो आज के पद में आप जो वर्णन कर रहे हैं ये संपूर्ण पद जो एक बृहद पद के रूप में भी है, ये भैया मान से संबंधित पद है, मान को पद है। यहाँ श्री प्रिया जी ने प्रीतम के उर में बिहार में एकम एक स्थिति में जब अपना प्रतिबिंब निहार लियो है तो वे फिर अटपटी भाषा जो बोल रही हैं बा अटपटी भाषा को सुन के प्रीतम प्रिया जी को नाना प्रकार से मनुहार करके मना रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो वाही के भावन को आप यहाँ श्री बिहारी दास जी आज कृपा करके या पद के माध्यम से और हमें समझा रहे हैं। पद की लाइन शुरू है रही है भैया। सर्वप्रथम तो स्वामी जी महाराज के जो रसिक अनन्य जन हैं जो निधिवन रस चैनल के माध्यम से स्वामी जी की रस रीति को श्रवण कर रहे हैं, उनको ये चाहिए कि जब भी कोई पद को भाव आप निधिवन रस चैनल के माध्यम से श्रवण करें तो भैया वाणी जी को खोल के यदि आप श्रवण करोगे तो थोड़ा आपको जल्दी समझ में आवेगा, और यदि नहीं समझ में आवे तो फिर दोबारा आप पूछना भी चाहो तो फिर पूछ तो सकोगे, और खाली आप सुन लोगे और कोई आपको ऐसा विस्मय होए, शंका होए कि भैया या को तो भाव समझ में आयो ही नहीं, तो फिर भैया वो रह जाएगा। तो ये हमारे खोल के यदि आप रखोगे वाणी को तो भैया आपको ज़्यादा सुख मिलेगा। तो आज आप प्रथम लाइन में कह रहे हैं कि मनुहारी करें मनुहारी लला। 2 बार आप मनुहारी कर रहे हैं। मनुहारी को जो भाव है यहाँ मनुहार करनो माने प्रिया जी को आप नाना प्रकार से आप मना रहे हैं। कबहू तो आप
जितने मनावे के आपके पास में भैया दाव है, उन सब दावन को लेकर प्रीतम आज प्रिया जी को मना रहे हैं। बोले अवहेली नाचत गावत प्रेम सो अरु बेणु बजावे रसाल हो। जैसो कि भगवत रसिक जी की सप्तम झांकी में आप देख रहे हो, अहो मेरे लाल प्रिया की भांति ये कौतिक देखो आए हो। अवहेली वृंदा विपिन सुहावनो अरु रवि तनिया के तीर हो। तो यहाँ तो ये विपरीत रति है और मनावे को भैया सिलसिला वहाँ भी है। और यहाँ ये प्रीतम प्रिया जी को जो संभ्रम भयो है बाको दूर करवे के काजे आप प्रिया जी की मनुहार कर रहे हैं। तो मनुहार ही करें, मनुहार लला, बार बार मनुहारी कर रहे हैं। और जो लला जो शब्द है ये भैया ये प्रीतम के काजे है। वैसे तो यहाँ जितनों भी या पद के आप पाठ को देखोगे तो बामे लला ही शब्द को उच्चारण भयो है। ये दोनों ही लला हैं और दोनों ही भैया ये ललना है। दो चकोर हैं, दो चंदा हैं। तो ये लला जो पाठ है यहाँ पे ये प्रीतम के काजे आयो है। फिर आप कह रहे हैं कि श्री राधा आराध्य लला, ये जो भाषा है ये सहचरी की भाषा है। सहचरी ये ललिता हरिदासी ये प्रिया जी के पक्ष में आज प्रीतम ते कछु कह रही हैं और ये कह रही हैं कि हे प्रीतम, आप सर्वप्रथम प्रिया जी की आराधना करो। श्री राधा आराध्य लला, यह निज नैम आराध्य लला। और नियम पूर्वक या कोई आराधना करो। आप कौन की आराधना? प्रिया जी की आराधना करो। प्रिया जी की आराधना को भाव प्रिया जी को आप प्रसन्न करो। प्रेम करो जिन बाद लला, बोले प्रेम जो आप करना चाह रहे हो, अर्थात आप जो अपनी इच्छा की पूर्ति चाह रहे हो, ये तो भैया बाबी की बात यहाँ पे सहज भरो शब्द है। बाबी माने बाद में प्रेम करियो। जैसे कि वृंदावन के चोज में भी ये ललिता हरिदासी कह रही है, प्रथम प्रिया आराधि साध सब पाइए, प्रियतम अति अविलंब सुरसिक रिझाइए। रिझाए अति अविलंब प्रीतम, फूल तन मन में बढ़े, नैम गही निर्वाह यह रस, प्रेम प्यारी को पढ़े। साधना के भाव वाणी जी में और भी कई जगह आए हैं। नूपुर रव श्रवण परी सुन श्यामी सुध बिसरी में भी आप एक लाइन में ये कह रहे हैं कि यहाँ जो प्रीतम है प्रिया जी की प्रसन्न करने के काज यहाँ भी साधना कर रहे हैं। और साधना में बिन्ने कहा साधना करी है, वे बिल्कुल मौन है गए हैं। मोहन मुख मौन धरी, पुनि सुनवे की साध करी। और जब प्रिया जी ने देखो कि प्रीतम मौन है गए हैं तो करी साध सुनाए प्यारी, बहुर चरण चपल किए, सप्त सुर संगीत बारत, रीज पिए पद उर लिए। प्रीतम ने जब ये साधना करी तो प्रिया जी ने प्रीतम को अपने कंठ से कस लियो, वक्षस्थल से कस लियो। तो साधना की कई जगह स्वामी हरदास जी ने भी अपने पद में कही है कि तू रिस छाणरी राधे राधे, तेरी समाधि अजो नहीं छूटत, या बहुतक जन्म विचारती ही गए साधे साधे।
तो यहाँ ये साधना की जो बात है वो अनेक प्रकार ते अनेक भावंते सजी भई कई जगह या को वर्णन आयो है। तो यहाँ जो आप कह रहे हैं ये बिहारी दासी कह रही है, ललिता हरिदासी कह रही है तो प्रेम करो जुन बाद लला पिय पग परसन की साध लला। हे प्रीतम, प्रेम तो आप बाद में करियो, पहले प्रीतम के काजे ये बिहारी दासी ऐसा समझा रही है। तो बोलो पग परसन की साध लला, पहले आप चरण कमल में माथो धर के साधना करो। चरणदास जी महाराज श्री रसिकदास जी के कृपा पात्र वे तो भैया अलग प्रकार से कह रहे हैं। प्रिया जी ने कोई बीना बजायो है और वह बीना को बजावे में और प्रीतम की समाधि लगी है और वह प्रीतम की समाधि अब यहाँ बीना बजावे को भाव आप ये मत समझ लियो कि प्रिया जी बीना बजा रही हैं। बीना बजावे को भाव बीना बजवायो है अर्थात कुछ मर्दन के भाव सिखा रही हैं। जैसे कि बीछल पुल जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, नव निकुंज मंदिर में प्यारी पियाई सिखावत बीना। तो यहाँ बीना बजावे को अर्थ ये नहीं है प्रात समय नव कुंज द्वार में ललिता ललित बजवायो बीना। बहुत जगह कई प्रकार नागरीदास जी ने भी लिखो है बजावत बीन प्रवीण प्रिया। तो यहाँ ये बजावत बीन नहीं है, बजवावत बीन प्रवीण प्रिया। तो यहाँ ये प्रिया जी प्रीतम को बीना बजावो सिखा रही हैं अर्थात कुछ मर्दन के भेद और भावन को समझा रही है, सिखा रही है। तो यहाँ आपने जो बीना बजवायो है तो बा में जो प्रीतम की समाधि लगी है तो बा समाधि में और जब प्रिया जी बिल्कुल भाव में डूब गई हैं तो प्रीतम की जब समाधि खुली है तो बा समाधि में और ये प्रिया जी तो फिर जो है बीना बजवावे की प्रार्थना कर रहे हैं। तो बा समय ये सहचरी ललिता हरिदासी कह रही है कि निज कर सौ कर कान अमेठ, एक सौ बैर करो उठ बैठ, 1000 हाजू खावो, पिए फिर रस तुम फेर ही पाओ। तो यहाँ ये सहचरी की तो हो गई है। प्रिया पीताम्बर मुरली जीती, हा करत न देत लाडली, चरण लुठत निस बीती। तो यहाँ चाहे आप ऐसे भावन में समझ लो, चाहे ये कह दो कि भगवत पाए परो ललिता के राज करो मो उर्चिर सुखदाई, ऐसे कह दो। तो यहाँ ये प्रिया जी भी प्रीतम को कभी साधना करवे की कहे हैं और कबो ये सहचरी और प्रीतम ते और यह प्रकार की साधना करवे की कहे भैया या रस देश की गहराई इनमें डूबनो समझनो, ये सब कृपा के ही ऊपर आधारित है। सहज में ये रस देश को भाव समझ में आना बहुत कठिन है। तो आप कह रहे हैं पिए पग परसन की साध लला, फिर आप कह रहे हैं सुनी सुंदरी सुकुमारी लला। अब यहाँ सुंदरी जो पाठ आयो है, लला जो पाठ आयो है, ये प्रिया जी के का जो लला पाठ आयो है। अभी तक तो जो लला पाठ हो वो प्रीतम के काज हो। तो सुनी सुंदरी सुकुमारी लला, मानी निमान निवारी लला। अब यहाँ प्रीतम ने जब ललिता हरिदासी की आज्ञा को पालन किया है, साधना में जब लग गए हैं अर्थात मौन है गए हैं, जो अभी आपको नूपुर रब के भाव में सुनाया हो कि मोहन मुख मौन धरी पुण्य सुनबे की साध करी। तो यहाँ जब प्रीतम मौन है गए तब ये ललिता हरिदासी, ये बिहारी दासी प्रिया जी ते कह रही हैं कि मानिनी मान निवारी लला। मानिनी नाम जो है वो प्रिया जी को है। हे प्रिया जी, अब या मान को आप निवारण करो, दूर करो
आपके मन में जो भ्रम आए गयो है वह भ्रम को आप समझ के वह को निवारण करो। मानिनी मान निवारी लला। फिर ये ललिता हरिदासी कह रही है कि बिन अपराध न गारी लला। प्रीतम को कोई दोष तो है नहीं। जैसा भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं, करी नैन नेह लगाए के फिर मान करना किन बदाओ। तज रोष दोष लगाए बो तज मोद में मंगल सदा। बिगर दोष के रोष कर रही हो प्रिया जी। अपराध बिन अपराध धरिबो सीख तो ये किन दई। धरि ध्यान गही मुख मौन बैठी मनहु कोई जोगिन नहीं। बिगर अपराध के अपराध मान बैठी हो। या रसिकदास जी कह रहे हैं, समझ देख राधे मन माही बिन पानी की नाव। एक पद में कह रहे हैं, ऐसे रसीले श्याम सो प्यारी मान न कीजिए मान। नरहरिदास जी महाराज कह रहे हैं, कहू बेर कही मानत न मान गही। तेरो हियो कठिन कछु और ही ठहरी। पाए गई मनाए। कितने आप मनामने करवाओगी प्रिया जी। आधीन किए माई सो तू प्यारी एक नई मानिनी भई रे। तुम ही एक ऐसी मानिनी भई हो जो इतने निहोरे करवा रही हो तुम। स्वामी हरदास जी कह रहे हैं, तू री छांड राधे राधे तेरो मगजोबत लाल बिहारी। तो यहाँ आप ये कह रहे हैं कि बिनु अपराध न गारी लला। बिगर अपराध के अब जो लला पाठ जो आप सुन रहे हो, ये लला पाठ प्रिया जी के काज है। और ये बिहारी दासी कह रही है, ये ललिता हरिदासी कह रही है कि बिगर अपराध के, बिगर कोई गलती के आप और या कोई गलती मान बैठी हो। बिन अपराध न गारी लला कोमल करही न टारी लला। प्रीतम जब प्रिया जी के अंगन को स्पर्श करे हैं तो प्रिया जी उन अंगन को स्पर्श दे नहीं रही हैं, हटा रही हैं। लटिले तो परस न देते अपनो अंग अति नव नागिरे। कोक कुशल किशोर बर बस किए कुमर अचागरे। तो कोमल करही न टारी लला। टारी माने हटा देना, टार देना। फिर आप प्रीतम की स्थिति को समझ के ये ललिता हरिदासी कह रही है कि नैन चले च्वै वारी लला। प्रीतम के नेत्रन में आंसू आ गए हैं कि हे प्रिया जी, मुँह पे ऐसी कौन सी गलती है गई है, मुँह पे ऐसी कौन सी भूल है गई है, जा भूल को आपने इतनी गहराई में ले लियो है। आप या बात को भी तो विचारो कि यह प्रीतम के जो प्राण हैं वे तो आपके ही हाथ में है। आपके बिगर ये प्रीतम एक निमिष नहीं रह सके हैं। आप कहा या बात को भूल गई हो, ऐसे ये प्रीतम और प्रिया जी ते निवेदन कर रहे हैं, कह रहे हैं प्रिया जी ते कि बीवियों कहत बहन प्रिया कान दे के सुनो। हे प्रिया जी, आप मन लगाए के कान दे के मेरी प्रार्थना को सुनो। भूल कछु होए मुँह पे मान तो न कीजिए,
मुँह पे यदि कछु भूल है गई है तो वह भूल को आप सुधार लो। इतनो आप जो मन में रोष करके बैठ गई हो, बोह तेरी मैली देखे गति मम होत जो जो, मानो प्राण तन नहीं जिए जान लीजिए। आपकी टेढ़ी भ्रुकुटिन को देख के प्रिया जी मेरे तन में प्राण नहीं है। मेरी जो गति है रही है, मेरी जो स्थिति है रही है, बाको भली प्रकार से आप समझ रही हो। अवधि आसक्त ताकि लाल जन जान ले, बार बार कहें प्यारे प्यारी बोल बोलिए। आसक्ति श्रोमणि प्रीतम बार बार मनुहार कर रहे हैं प्रिया जी की और कह रहे हैं कि हे प्रिया जी मोते बोलो प्रिया जी। राधिका ललित प्यारी बोलत न बैन, जब होत हैं विकल्प यही पीर तोलिए। ये ललित राज का दासी प्रिया जी ते कह रही हैं कि हे प्रिया जी आप प्रीतम की पीर को समझो और कितने विकल है रहे हैं ये प्रीतम, कितने बेचैन है रहे हैं ये प्रीतम। कहा आपको यह बात को अनुभव नहीं है, आप ही तो ये कहो कि प्रीतम मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकूँ हूँ। तब फिर भगवत रसिक जी बीच में आए के कह रहे हैं प्रिया जी ते, मुख चंद्र को दर्शावो जियरा नयव तरसावो, मम नैन तृषित चकोर पर चितवन सुधा बरसावो। हे प्रिया जी आपको जो प्रसन्नता ते भरा हुआ मुखार बिंद है, वही प्रसन्नता ते भरे भरे मुखार बिंद को प्रीतम को निहारो प्रिया जी। काय को हृदय को इतनी पीड़ा पहुंचा रही हो। श्री बिहारी जी महाराज कह रहे मम नैन तृषित चकोर पर, मेरे जो चकोर रूपी नेत्र हैं वे तो आपकी या प्रसन्नता ते भरी भरी रूप माधुरी के प्यासे हैं। भ्रकुटी कमान ताने द्रग बान बर संधाने, आप सुरति भरी कटाक्ष जब भरी मुकुट जब निहारो प्रिया जी, वाही स्वरूप को ये मेरे नेत्र निहारना चाहे हैं। बाके कटाक्षन मार के उर घावती सरसाव, आपके जो कटाक्ष है तीखी चितवन जो आपकी है, प्यारी तेरी बाफिन बान सुमार लागे बोहे जो धनुष, एक ही बार यो छूटत जैसे बादर बरसत इंद्र अनख। स्वामी जी को पद है और हथियार को गनेरी चाहनी कनक। श्री अरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सो प्यारी, जब तू बोलत चनक चनक, चनक चनक कह दो चाहे आधे आधे कह दो। बाके कटाक्षन मार के उर घावती सरसाव, अनुकूल भय किन बोलो। हे प्रिया जी अनुकूलता ते भरे भय शब्दन को कब उच्चारण करोगी आप। अनुकूल भय किन बोलो, प्रतिकूलता सब खोलो। अपराध क्या हमसे भयो, पद कंज नहीं परसाव। आप तो प्रिया जी स्पर्श भी नहीं दे रही हो, ऐसा कौन सा मैंने अपराध कर दिया है। यो बदत लाल बिहारी, कही बान है तिहारी। ऐसे प्रीतम कह रहे हैं प्रिया जी ते कि हे प्रिया जी आपने तो प्रतिज्ञा कर रखी ही कि प्रीतम मैं तो तुम्हारे बगैर रह नहीं सकूं हूँ।
आप ही तो मेरे सुन मेरे प्राणपति प्यारे, तू ही मम जीवन, तू ही प्राण, तू ही तन मन माही। आप ही तो ये कहो कि प्रीतम जैसे मणि के बिगर नाग नहीं रह सके, ऐसे मैं प्रीतम तुम्हारे बिगर नहीं रह सकूं। तो कहा आज आपको अपने प्रीतम की विकलता की कोई और पीड़ा नहीं है। भगवत रसिक की भामिनी देवदान जिन हर साव। श्री भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, प्रीतम को सुरति रस को दान दो, अधरामृत को दान दो, अब आलस मत करो। यहाँ श्री ललित किशोरीदास जी महाराज श्री बिहारी जी महाराज की बोलन को लिख रहे हैं कि तन मन बचन लाड़ले मेरी जीवन प्राण, ललित के लिए अंग संग सदा बिहरत रसिक सुजान। ये जो परस्पर की वार्ता है, ये जो परस्पर की बोलन है, यही सहचरी को जीवन प्राण है। श्री रूप सखी जी महाराज को पद याद आए गयो है। वे कह रहे हैं पिय उर हुजे बालु दयालु, हे प्रिया जी आप तो दयालुताते, कृपालुताते, सहजताते, सरलताते भरी भई रैया हो। ये कौन सा स्वभाव है आपको जो आज आप प्रीतम को और दान देवे में इतनी अरसा रही हो। मेरी प्रार्थना है कि अब आप अपने मान को निवारण करो, मान को त्यागो और प्रीतम को सुख प्रदान करो। छविसीवा ग्रीवा पीतांबर उर चंपे की माल। चंपे की माल स्वरूप ये चंपे की माल कौन है? ये चंपा की माल भैया ये प्रिया जी को नाम है। हे चंपा की माल स्वरूपा प्रिया जी, प्रीतम को अपने वक्षस्थल से लगा लो और अष्टादश कमलन की माला को धारण करके प्रीतम की जो चाहना है वह को आप मेरी प्रार्थना है पूरी करो। महल निकुंज पहुप से जा पर सुंदर नैन विशालो। पहुप माने पुष्प, यहाँ पुष्प स्वरूपा कुसुम स्वरूपा ये प्रिया जी हैं। हे प्रिया जी, ये तन रूपी महल, निकुंज रूपी चाहना और पहुप सेजा अर्थात आप प्रीतम को अपने वक्षस्थल पर रख के और यह सूरत सुख को आप दान दो। रसिक रूप राधा मोहन को अधर सुधा प्रतिपालो। श्री रूप सखी जी कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, प्रीतम को अधरन को पान करा के उनके प्राणन को पोषण करो। प्रिया जी बस आप तो मेरो यही निवेदन है। तो यह प्रकार ये प्रिया जी थे रूप सखी जी निवेदन कर रहे हैं। श्री विठल उपल जी महाराज कह रहे हैं लाल करत तेरे गुण गाने, या गुण गाने कह दो या मनुहार कह दो। हे प्रिया जी, प्रीतम तो तुम्हारे ही गुणानुवादन को गाते रहे हमें है और गा रहे हैं। जो न पत्या हो शपथ नहीं मानत, चल सुनी अपने कान। यदि मेरी बात को आपको विश्वास नहीं है, मैं तो वैसे विश्वास पूर्वक सौगंध खाए के आपको यह बातें बता रही हूँ। जो विठल पुल जी कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, नहीं तो अपने कानन से सुन लो प्रीतम की जो आवाज है। जो तुम श्याम होए वे श्यामा, तो ये भेद न जाने। ये एक भियाओ एक सहचरी की एक अटपटी भाषा है, जैसे स्वामी जी की है कि मानेगी नहीं घूंघरी। तो जो तुम श्याम, यहाँ विठल पुल जी कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, जब चाहो तभी संभ्रम कर बैठो हो। अब की बार ऐसा करके देख लो कि तुम तो जो तुम श्याम, तुम तो श्याम बन जाओ और प्रीतम श्यामा बन जाए। अर्थात तुम प्रीतम को मनइयो, जब तुम्हें पता लगेगी कि मान मनावे में कितनी वेदना होवे, कितनी पीड़ा होवे,
तो यह प्रकार से भैया ये सभी रसिक महानुभावन ने मान के स्वरूप को विशेष सजा सजाए के वर्णन किया है। ये स्वामी हरिदास जी महाराज की जो रस उपासना है, यहाँ को जो मान है वो अत्यंत ही कोमल, अत्यंत ही रसमय, अत्यंत ही मधुर मान है। यह प्रकार को मान है कि भैया बस कोई कहूँ जाए तो है न, और आंगन को निहार निहार के और वहाँ की सुंदरता को देख के जो चकाचौंधी लगे, तो ये लाल कवि ये सोच लें कि प्रिया जी मान कर गई हैं। प्रिया जी जब प्रीतम में अपनों प्रतिबिंब देख लें तो भी ये सोच लें कि भैया ये दूसरी प्रिया जी कहाँ से आई हैं। तो यह प्रकार से भैया ये स्वामी जी के रस देश को भी अटपटो मान है। आज के प्रसंग को भैया यहीं विराम कर लें, क्योंकि पद को तो बहुत बड़ा पद है, या को भैया क्रम क्रमते ही धीरे धीरे और या को वर्णन किया जाएगा। आगे जैसो स्वामी जी करा में। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।